हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स के बारे में। स्टॉक मार्केट्स क्यों गिर स्टॉक मार्केट्स के गिरने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है कि एफआईआईज जो है पैसा अपना इंडियन मार्केट से टूवर्ड्स डेवलप्ड इकोनॉमीज में लेके जा रहे हैं। $3 ट्रिलियन इंडियन मार्केट से एफआईआईज ने इस साल पैसा निकाला है, क्योंकि उनको जो इंटरेस्ट रेट है यूएस और यूरोपियन इकोनॉमी से ज़्यादा मिल रहा है और उनका जो एक्सचेंज रेट रिस्क भी है वो भी काफ़ी एलिमिनेट हो रहा है। कभी भी यूएस यूरोप के जब इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका फॉरेन करेंसी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। किसी भी करेंसी में जब बिड आस्क स्प्रेड ज़्यादा होता है तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। यूरोप और यूएस का अट्रैक्टिव होना बहुत अच्छा है वह उन इकोनॉमीज़ के लिए, बट इंडियन इकोनॉमीज़ जो कि इतनी डेवलप्ड नहीं है और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं बट करेंसी इतनी स्टेबल नहीं है, तो यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो चली जाती है टूवर्ड्स डेवलप्ड इकोनॉमीज। देखा गया है कि एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स और कुछ सेक्टर्स से अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर्स पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर्स, मतलब जब मार्केट्स गिरती हैं तो ऐसे स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एफआईआईज का नेट जो पैसा है इस साल निकाला ही है, डाला नहीं है, पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया मार्केट को। अब बात करते हैं एफपीआई के सेंटिमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है ऑटो, एफएमसीजी और रियल एस्टेट सेक्टर्स पे, बट इसलिए ये इन्वेस्टमेंट हुई है क्योंकि इनको लगता था ये जो स्टॉक्स हैं थोड़े अंडर वैल्यूड है और ये स्टॉक्स रिसेशनरी इन्वायरमेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो कि ऑयल और पावर सेक्टर में काफ़ी नेगेटिव रहा है क्योंकि इससे एफआईआईज ने काफ़ी ज़्यादा डाइवेस्टमेंट करी है। तो जो रेट हाइक्स है, जब भी यूएस यूरोपियन रेट हाइक्स करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमारे मॉनेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है। जब भी रेट हाइक्स होते हैं तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है आरबीआई में वो काफ़ी कम हो जाता है। नियरली एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है बट $100 बिलियन से भी ज़्यादा हमारा जो रिजर्व है कुछ सालों में कम हुआ है। एफपीआई की जो इनफ्लो है यहाँ पे इंडिया में वो एक्सपेक्टेड है कि चाइना में कोविड होने के कारण जो फ्लोज हैं वो यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि देखो इमर्जिंग इकोनॉमीज में ही ग्रोथ है क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी यंग है और जहाँ इकोनॉमी डेवलपिंग होती है वहाँ ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है और लोग कम से कम रेट में अच्छे से अच्छे इनोवेशंस करने की कोशिश करते हैं। फिनटेक सेक्टर में भी देख सकते हैं कि जैसे आप यूपीआई देख सकते हैं, पूरी दुनिया हमारे यूपीआई को फॉलो कर रही है। देखो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई बट जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अब बात करते हैं कि फॉरेन इनफ्लोज वॉलेटाइल क्यों है। फॉरेन इनफ्लोज इसलिए वॉलेटाइल है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि इंडियन मार्केट्स एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स इतनी एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेंगी और जो इंडियन मार्केट्स हैं वो काफ़ी ओवर प्राइस्ड हैं। जब भी इंडियन मार्केट्स ओवर प्राइस होती हैं तो एफपीआईज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और कंट्रीज में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। और जो इंडियन मार्केट्स हैं वो 10% ओवर प्राइस्ड है, मतलब एक एवरेज है। जैसे अगर स्टॉक मार्केट्स 20 पे ट्रेड कर रही है सपोज करो और आज स्टॉक मार्केट्स की वैल्यूएशन है 22, तो इसको कहते हैं कि मार्केट्स ओवर प्राइस्ड है। ये जब भी स्टॉक मार्केट्स अपनी एवरेज से ज़्यादा ट्रेड करती हैं तो स्टॉक मार्केट्स को ओवर वैल्यूड कहा जाता है। जब भी मार्केट्स ओवर वैल्यूड होती हैं तो एफपीआई कोशिश करते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। तो अब जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं उससे काफ़ी देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट जो आई है इंडिया में एफपीआई के थ्रू काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई है, क्योंकि कोविड के चक्कर में चाइना में इतना प्रोडक्शन हो नहीं रही थी और जो और सेक्टर्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई है। तो लो क्रूड ऑयल के क्या फ़ायदे हैं हमें? लो क्रूड ऑयल के यही फ़ायदे हैं क्योंकि लो क्रूड ऑयल से हमें क्या होता है, हमें फ़ायदा होता है कि जो हमारी इंपोर्ट कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है और जो हमारे फिस्कल डेफिसिट होते हैं और जो हमारे ट्रेड डेफिसिट होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं।
अब बात करते हैं DIIs की। DIIs ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी मार्केट पे सपोर्ट किया है, क्योंकि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते थे तो DII इक्वली इस मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करते थे। और DIIs की एक स्ट्रैटेजी है, बाय डिप स्ट्रैटेजी। जब भी मार्केट्स गिरती हैं तो ये इनफ्लो से करेक्टेड मार्केट पे सही प्राइसेस पे आते हैं, और ये प्रॉफिट बुकिंग जब भी करते हैं जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस ट्रेड होती हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, देखो जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट पे तो एक्टिवली ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको होता है एक ही दिन में हमने 4% 5% पैसा कमा लिया। बट जब मार्केट में इतना स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होता, वॉलेटाइल नहीं होती, तो रिटेल इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पैसिवली इन्वेस्ट करना थोड़ा ईजी भी होता है और रोज़ रोज़ मार्केट को ट्रैक भी नहीं करना पड़ता। पिछले कुछ टाइम पहले मर्सिडीज़ का भी जो सेल्स के हेड थे उन्होंने कहा कि ऐसे SIPs के इंक्रीज होने की वजह से जो उनकी सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इंडियंस के आफ्टर कोविड फाइनेंशियल सेक्टर में जो सेविंग्स हो रही हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इनमें भी काफ़ी सेविंग्स हुई है, और इन जनरल इंडियन इन्वेस्टर्स का टूवर्ड्स इक्विटीज़ इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। तो बॉन्ड मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। बॉन्ड मार्केट अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं किसी भी इकोनॉमी में, चाहे इंडिया हो चाहे US हो, तो जो स्टॉक मार्केट से जो पैसा होता है वो डाइल्यूट होता है और टूवर्ड्स जाता है बॉन्ड मार्केट में, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होते हैं और वॉलेटिलिटी भी कम होती है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। तो मार्केट्स मोमेंटम लूज करेंगी, मार्केट्स फॉल भी करेंगी फ्यूचर में, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियोज को ट्रिम करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे सोचना चाहिए, क्योंकि इक्विटीज मार्केट कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है। आपको अपनी जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है वो ट्रिम करना चाहिए और मूव करना चाहिए टूवर्ड्स बॉन्ड्स। अब बात करते हैं रिसेशन की वजह से क्या हो सकता है। रिसेशन की वजह से FIS का आउटफ्लोज होगा और काफ़ी पैसा रिटेल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स से बॉन्ड की तरफ मूव होगा। जो फिक्स टर्म इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड से मिलते हैं वो उस पर रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि देखो अगर किसी को गारंटेड 8% 9% दे दोगे तो वो स्टॉक मार्केट के 12% के रिटर्न को भी इग्नोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल होती है, और ये सच भी है। बट लॉन्ग टर्म में हमेशा देखा गया है कि स्टॉक मार्केट ने एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लास बहुत टाइम तक अच्छा रिटर्न दिया है। बट अगर चाइना रीओपन करता है तो हमारी स्टॉक मार्केट थोड़ी ट्रिगर हो सकती है, फॉल हो सकती है, क्योंकि चाइना दुनिया को सारी चीज़ें बहुत सस्ते दाम पे बना के दे सकता है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, और कभी भी एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होंगे तो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, तो FIS ज़रूर अपनी सेलिंग्स कर रहे हैं, बट इक्वली उतना ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मार्केट में लगा रहे हैं।